जागो, जागो सरकार जागो, सरकार जागो। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल प्रदेश में निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल के कारण निजी बसों के पहिए थम गए हैं। दरअसल कोरोना काल में निजी बस ऑपरेटर्स प्रदेश सरकार से पिछले वित्तीय वर्ष के टैक्स माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मांगों को न माने जाने के कारण अब निजी बस ऑपरेटर्स ने बसों को न चलाने का निर्णय लिया है। पिछले सोमवार सभी ने जो है ज्ञापन दे दिया और आज से हमारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। सरकार जब तक हमारी मांगें नहीं मांगेगी, प्रदेश के अंदर प्राइवेट बस ऑपरेटर का पहिया जो है वो जाम रहेगा। हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से, बिल्कुल आराम से, संयम के साथ अपनी मांग को रख रहे हैं, पर सरकार हमारे संयम का धैर्य ना टूटने दे। अगर सरकार ने 1 या 2 दिन के अंदर नहीं हमारी मांगें मांगनी तो हम प्रदेश स्तर पर हर जिले में अपनी एक बस का दाह संस्कार करेंगे और सरकार का पूरी एक आवाज़ से जो है विरोध करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ 10 महीने तक आश्वासन देके आज इस पैनिक पोजीशन के अंदर हमारे साथ जो धोखा किया है। और दूसरी ओर करोड़ों रुपए की राशि जो है हिमाचल पथ परिवहन निगम को दी है और यहाँ तक हमारे को 1 रुपये का भी कोई सहायता नहीं और हमारे से पूछा नहीं। पैनिक पोजीशन के अंदर प्रवासियों को देश के विभिन्न प्रदेशों में छोड़ने का काम केवल मात्र हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट ऑपरेटर ने किया है। और सबसे बड़ा काम जो बाहर प्रदेशों में हमारी बसें गई, वहाँ जो हमारे हिमाचली लोग रह रहे हैं उनको वापसी निःशुल्क प्रदेश में लाने का जो भी है इस समाज सेवा में योगदान प्राइवेट बस ऑपरेटर ने दिया है। सरकार को समय रहते इस बात पे फैसला लेना चाहिए और जब तक ये फैसला नहीं होगा हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी बसें नहीं चलाएंगे और 2 दिन के बाद इस संघर्ष को थोड़ी गति देंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। वहीं निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल का असर हमीरपुर जिला में भी देखने को मिला, जिसमें जिला भर के लोगों को आवाजाही करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों को निजी वाहनों में आवाजाही करनी पड़ी। वहीं हमीरपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक सभी रूटों पर सरकारी बसों के दौड़ने का दावा कर रहे हैं। आज प्राइवेट ऑपरेटर जो है हड़ताल पे गए हुए, उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने अपने लगभग सभी रूट जो हैं लोकल में चलाने की कोशिश की है और लोकल में वही रूट बंद रखे हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट बसेस थी और बिल्कुल भी सवारी नहीं थी। इसके अतिरिक्त लोगों को दिक्कत ना हो, हमने सुबह से लेके अभी तक लगभग 10 बजे सुबह तक 8 बसें जो हैं स्पेशल भेजी हैं अलग अलग जगहों के लिए, जैसे सुजानपुर के लिए, जाहू के लिए, गलोड के लिए, बुआ देवी के लिए। तो जैसे जैसे डिमांड आ रही है और लोगों का रश बढ़ता जा रहा है या बढ़ेगा, उसके हिसाब से बसें देंगे जिससे लोगों को परेशानी ना हो। हमारी प्राइवेट गाड़ियाँ जो खड़ी हैं तो हम टैक्स के लिए अप्लाई किए तो इन्होंने बोला माफ़ कर देंगे। अब तक कोई हमारा माफ़ नहीं है। हम अनिश्चित काल कर रहे हैं, मगर गाड़ी की सवारी तो हो चढ़ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर ऐसा डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखें। ओवरलोड गाड़ियाँ जा रही है, 60 सवारी जा रही है बीच में, तो गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है। हमारी गाड़ी में 10 सवारियाँ ओवरलोड हो जाती हैं, कई जगह पे जो हमारे पास 3 नहीं होती हैं, कई जगह हमारे पास 60 भी हो जाती हैं। तो हमारा चलान करते हैं, इनकी कहाँ चलान क्यों नहीं होता है, इनको क्यों नहीं देखा जाता है, प्रशासन कहाँ से हुआ है। हाँ, ओवरलोड सवारियाँ ढो रहे हैं ये, तो इनकी देखा जाए, इनको चेक किया जाए। दिक्कत आ रही है, जैसे हमने बाजार जाना, बीपी हाई हुआ है, दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, बहुत मुश्किल होती है बसों के बिना। तो हरसों जाना, मैंने हमीरपुर को आई हूँ, हरसों जाना, बीपी हाई हुआ है, बसों की प्रॉब्लम है। अब हमारे गांव में सरकारी बस आती है, वो भी रेगुलर चलनी चाहिए जैसे जैसे उसका टाइम है, और प्राइवेट आती है और एक बस सरकारी सुबह जाती थी, वो तो नहीं आ रही है कब से। मैं हमीरपुर में ही रहता हूँ, मैंने भोटा जाना भी है और इस प्राइवेट बस की हड़ताल से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ज़्यादा लोगों में निराशा दिख रही है लॉकडाउन की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। जयराम सरकार को ये निश्चित करना चाहिए कि भी जो गवर्नमेंट बसें हैं जितनी में खड़ी हैं वो सारी रोज़ चला दें। जो प्राइवेट बसें हैं ना, इनको बंद ही कर देना चाहिए नॉर्मल तौर पर। तो किराया बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। सर मैं कूना से आया हूँ, मैंने जाना जीओडीसी में जॉब करता हूँ सर, और यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है। 4 घंटे हो गए मेरे को यहाँ पे खड़े हुए, 2 घंटे मेरे को दौड़ पे, 2 घंटे यहाँ पे हो गए। और मैं ये बताओ, मैं गरीब बंदा हूँ, कैसे करूँ? मैं जॉब करता हूँ दुकान में, आप बताओ ना, आप कैसे जाएँ वहाँ पे, कैसे जाएँ बताओ? दिक्कत ये आ रही है, गरीब बंदा कैसे जाएगा? टैक्सी करके जाएगा, कैसे करके जाएगा ये बताओ ना। सरकारी बसें चल रही हैं तो सरकारी बस टाइम से जा रही है ना अपनी से। यहीं हमीरपुर रहते हैं। अब हमने जो है ज़्यादा दूर नहीं, भोटा भी नहीं जाना है, मान लो मोरसू जाना है, टिक्कर तक जाना है। अब प्राइवेट बसें तो सारी बंद हो चुकी हैं। अब ये जो रोडवेज़ वाली बसें हैं, अब ये तो ज़्यादातर लंबे टूर वाले ही लेके जाते हैं। अब जो भी यहाँ पे आम पब्लिक है, आम जनता है, जो छोटे छोटे टूर पर जाने वाली है, कोई कहीं कोई कहीं, वो सारे इस टाइम पर परेशान है।
सभी को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। बहरहाल यही है गुजारिश इस प्रशासन से, थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में करो। अगर इनकी कोई डिमांड है, कोई दिक्कत है इनकी, उसके बारे में भी सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि सवारी ज़्यादा नहीं है, इनको भी दिक्कत पड़ती है। काफ़ी लंबे टूर पे ले जाते हैं लोग भी, अब सवारी नहीं होगी तो ये भी कहाँ से करेंगे पूरा। वहीं सोलन में भी निजी बसों के पहिए पूरी तरह से थमे नजर आए। निजी बस चालकों ने प्रदेश सरकार को पहले ही आग्रह किया था कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अपनी बसों को घाटे में नहीं चलाएंगे, लेकिन प्रदेश सरकार ने उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया, जिसको लेकर समूचे प्रदेश में निजी बस चालकों ने बसों को नहीं चलाया। बसों के न चलने से शहरवासियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हुई है। धर्मपुर से सोलन तक के सिर्फ 35 रुपीज़ लगते हैं, बट आई हैव पे 90 रुपीज़ बिकॉज मुझे मैं 1.5-2 घंटा खड़ी रही वहाँ बस स्टैंड में। आफ्टर दैट मुझे एक शेयरिंग पे टैक्सी मिली और टैक्सी वाले 90 रुपीज़ मुझसे लिए। आफ्टर दैट मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच रही हूँ। अब मुझे सलोगड़ा जाना है, बट वही नेक्स्ट टू पॉसिबल हो रहा है मेरे लिए। मुझे कोई बस नहीं मिल रही, कोई टैक्सी नहीं मिल रही, और इवन ऑटो वाले 200 मांग रहे हैं। अब आप अगला सफ़र कैसे तय करेंगे? मुझे वही थोड़ा मुश्किल लग रहा है, डिफ़िकल्ट लग रहा है मुझे खुद को। इवन आज मेरा इंटरव्यू हुआ है, अदरवाइज़ मैं नहीं भी आती, बट वही अब आना पड़ा मुझे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था कि मैं अपना इंटरव्यू डिले करूँ एक दिन के लिए भी, नहीं कर सकते, आई कांट। सो मुझे आना ही पड़ा। अब यही है, जितने मुझे चार्जेस मांगे मुझे पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू है, मुझे जाना ही है। So, मुझे लगता है कि जहाँ गवर्नमेंट को सबके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं ये इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सबकी ज़रूरतें हैं, सबने अपने घरों को, बच्चों को पालना है, आगे सबकी अपनी दिनचर्या है, सबका अपना खर्चा है। तो आई थिंक सो कि गवर्नमेंट को इस और भी ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है तो एनी हाउ कोई ना कोई रीज़न तो होगा उनके पास भी। देखिए, जैसे कि हमारा ये सोलन शहर है, यहाँ पे हर एक जगह के लोग यहाँ रहते हैं। कुछ शिमला से हैं, सिरमौर से हैं और हमीरपुर से हैं, तो काफ़ी लोग आना जाना, लोगों को बहुत परेशानियाँ झेल रहे हैं। लोग सिरमौर जाने की बसेस नहीं है, सिरमौर से जो लोग आते थे उनके लिए बड़ा परेशानी का काम हो गया है जो। और पहले ही जो सरकारी बसेस हैं वो भी 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रही हैं, तो लोगों को काफ़ी मुश्किल होगा। और ऐसे कोविड के टाइम पे और ऐसा हड़ताल पे जो जाना पड़ रहा है निजी बस चालकों को, तो ये एक काफ़ी गंभीर मसला है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रदेश सरकार से यही आग्रह करना चाहते हैं और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी उनकी रिलैक्सेशन है, जो प्राइवेट बस मालिक ओनर्स हैं, उनको रिलैक्सेशन दी जाए सरकार की तरफ से। हमारे को हम मजदूर आदमी, हम प्राइवेट बस में मेडिकल की सप्लाई करते हैं। यहाँ से हमारे को दिक्कत आ रहा है सवेरे से बहुत। आज सवेरे से HRTC बस भी कोई नहीं गया, 8 बजे तक कोई नहीं गया ऊपर शिमला की तरफ। 8 बजे के बाद चला गया शिमला की तरफ HRTC बस है। प्राइवेट बसों के ये हमारे को दिक्कत होता है, हम प्राइवेट बसों में सप्लाई करते हैं माल। यहाँ से हमारे को बहुत दिक्कत आया सवेरे से। आज आम लोग तो ज़्यादा आम लोग परेशान हैं यहाँ पे। आपको समस्याएं विभिन्न तौर पर क्या आ रही है? हमारे को ये सप्लाई, अगर प्राइवेट बसें चल रहा है, हमारा भी रोटी बन रहा है, रोजी रोटी बन रहा है प्राइवेट बसों से, क्योंकि हम मेडिकल सप्लाई उसी में करते हैं बसों में ही, उससे हमारा रोजी चल रहा है सर। प्राइवेट बसेज जोड़ा जिससे मैं आ रखा हूँ भैया, और अब बसेस नहीं है तो वेट करना पड़ रहा है। सरकारी बसेज शाम के टाइम है, अब यहाँ आने को सब दिक्कत हो रही है। तो अब आप अपना सफ़र कैसे तय करेंगे? अब वेट करेंगे या फिर टैक्सी वगैरह करेंगे। अब सबको दिक्कत आ रही है, सब पैसेंजर यहाँ पे खड़े हैं, सब वेट कर रहे हैं। सरकारी बसेस तो कम ही है। तो आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं बस की? मुझे 3-4 घंटे हो गए भैया। प्राइवेट हमारी साइड कोई नहीं गई भैया, और सरकारी चल रही है, बस लोकल चल रही है। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आए नहीं अभी तक। फिर हम बता रहे हैं कि बस सो के ना होने के कारण नहीं आ रहे हैं। वहीं जिला कुल्लू में भी हड़ताल का असर देखने को मिला, जहां जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवर स्थित बस अड्डा में निजी बस ऑपरेटर यूनियन के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। तो वहीं निजी बसों के न चलने से लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले 7 महीनों से हमारी सरकार से की मांग रही है हमारा टैक्स और टोकन टैक्स। इसके लिए हमने जो है सरकार से 7-8 बार पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारा इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए हमें लास्ट में ये फैसला लेना पड़ा हड़ताल के लिए। अब जिस दिन सरकार मानेगी तभी हम अपनी स्ट्राइक रद्द करेंगे, तब तक ये कंटिन्यू रहेगी स्ट्राइक हमारी टोकन टैक्स है, SRT है, एक वर्किंग कैपिटल थी हमारे 2 लाख रुपए पर गाड़ी देने के लिए कहा था सरकार ने एक कैबिनेट में, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है। और दूसरा एक है हमारी बसों को 50% सवारियों के साथ चलने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ 50 के या 10% भी सवारियाँ नहीं है।
तो इसलिए हड़ताल आगे भी जारी रहेगी जब तक ये फैसला नहीं लेंगे। इसमें सारी HRTC की गाड़ी 100% पर चल रही है, तब सरकार कोई इनमें कोई 50% की वो नहीं है कर रहे हैं। सिर्फ प्राइवेट के लिए नए नए रूल निकाले जा रहे हैं। हमारी गाड़ियों के कई गाड़ियों के चलान भी हो इसमें ओवरलोड के। HRTC आपके सामने यहाँ पर देखो, हमने वीडियो भी डाले हैं, तो सारी ओवरलोड चली है गाड़ियाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अधिकारियों को भी बोला तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे को DC का ऑर्डर है। लोगों को ऐसा है कि जब तक कोरोना काल है तब तक हम अब कुछ नहीं कर सकते। हमारा भी आगे 5-5, 6-6 लाख रुपए जो है टैक्स पेंडिंग हो गया है। हमारी आधी से ज़्यादा गाड़ियाँ जो गैर पासिंग से चल रही है, तो जब तक हमारे को राहत नहीं मिलेगी हमारी गाड़ियाँ कैसे चलाएँगे। अब ग्रामीण क्षेत्र में बस जाती है तो 32 सीटर गाड़ी अगर कोई जा रही है तो 16 बंदे लेके जाएगी 50% में, तो आप खुद बताओ इसमें कैसे चलेगी गाड़ी 16 बंदे। तो इसलिए अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, अभी हमारी गाड़ियाँ बंद रहेगी जब तक सरकार ये फैसला नहीं मानेगी हमारा। गौरतलब है कि निजी बस ऑपरेटर संघ पिछले वित्तीय वर्ष में काम ठप होने के कारण उस दौरान का टैक्स माफ किए जाने की सरकार से मांग कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में आवाजाही के लिए भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर रोडवेज बसों के साथ साथ निजी बसें भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। लेकिन आज की हड़ताल के चलते प्रदेश भर में निजी बसें पूरी तरह से बंद रही, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं इस दौरान लोगों को निगम की बसें और टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा। वहीं अब देखना ये होगा कि इस हड़ताल के बाद सरकार इस मामले पर क्या कुछ फैसला लेती है या ये हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से संदीप खड़वाल, हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर, सोलन से कीर्ति कौशल के साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।